ये खबर सिंध असेंबली है जिसके लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM से इन दोनों ओहदों के लिए अपने कैंडिडेट्स ना खड़े करने की दरख्वास्त कर दी है। सिंध असेंबली के 147 नौ मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और PTI के हिमायत याफ्ता 13 कैंडिडेट्स हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया। शेड्यूल के मुताबिक आज शाम 7 बजे सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। अराकीन सिंध असेंबली कल इतवार को सुबह 11 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े न करने की दरखास्त की है। पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि उनके उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हों। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक MQM पार्लिमानी पार्टी ने राब्ता कमेटी से बात करके जवाब देने का कहा है। इससे कबल सिंध असेंबली के 147 नौ मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल हैं। हल्फ बर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई। स्पीकर सिंध असेंबली ने इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले अपोजिशन अराकीन को डांट दिया। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जमात इस्लामी, GDA और PTI के हिमायत याफ्ता 13 अरकान हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के नादर मक्सी कार रैली में शिरकत के बाइस कराची में मौजूद नहीं। निसार खोड़ो और जाम मेहताब डार सेनेट की नशिस्त बरकरार रखेंगे।